अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो आज मैंने आपको बताना है कि इस स्लीव्स की डिज़ाइनिंग हमने किस तरह से करनी है, जो कि पाकिस्तानी बेल स्लीव्स है। तो इसकी फ़र्स्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। तो आज हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। सो लेट्स गो गाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपनी स्लीव्स को रखा है, जो कि इस साइड हमने अब अपनी डिज़ाइनिंग को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमने न्यूज़पेपर लेना है, जो कि मैंने डबल फोल्डेड न्यूज़पेपर लिया है, जो कि मेरी अपनी साइड से न्यूज़पेपर फोल्डेड है। तो ऐसे हमने इसके ऊपर ओवरलैप करके रखना है अपनी स्लीव्स को। एंड देन यहाँ पे हमने मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया है। अब हम इसे स्लीव्स को हटाएंगे। तो ये देखें, ऐसे हमारी मार्किंग के पास हमने 2 इंच की, इस साइड से हमने न्यूज़पेपर पे 2 इंच की मार्किंग करनी है। मीन्स नीचे की साइड से हमने ऐसे मार्किंग करना है 2 इंच पे। जहाँ तक हमारी स्लीव्स के हमने मार्किंग किया है वहाँ तक ऐसे हमने मार्किंग कर लेना है 2 इंच का। और यहाँ पे ऐसे लाइनिंग हमने खींच लेना है। अब सारी मार्किंग को हमने इस तरह से मिला लेना है। तो यहाँ पे हमने अपनी मार्किंग को कंप्लीट कर लिया है। अब जहाँ से हमने मार्क किया है बिल्कुल वहीं से अपनी न्यूज़पेपर को कट करना है। मैंने आपको इस तरह से इसलिए कट करना बताया है ताकि आपकी फैब्रिक अगर कम हो तो आप इजीली इस डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पैटर्न को कट कर लिया है। अब हमने इसी पैटर्न को अपनी फैब्रिक पे रखकर कट करना है। तो सबसे पहले मैंने अपनी पजामे की इस तरह से फैब्रिक ली है एंड मैंने यहाँ पे इस तरह से इस पैटर्न को रखकर मार्किंग कर लिया है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात का क्लियर कर दूँ कि मेरी फैब्रिक जो है वो 4 फोल्डेड है। ऐसे मैंने अपनी फैब्रिक को लगाया है। ये देखें, इस तरह से मैंने इसे पिनअप से सेट कर लिया है। तो अब हमने इसे सेम एज इट इज़ कट करना है जैसे हमने मार्क किया था अपनी पैटर्न को रखकर। ये मैंने 1 स्लीव्स के लिए इस तरह से 4 फोल्डेड क्लॉथ लगाया था। आप अगर 2 स्लीव्स के लिए लेंगे तो आपने 8 फोल्डेड क्लॉथ लेनी है। तो इस तरह से हमने पैटर्न को कट कर लिया है। एंड यहाँ पे अब हमने लेस का यूज़ करना है। तो पहले हम अपनी कॉटन की इस तरह की लेसेस लेंगे। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई से भी लेस यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अपनी लेस को यहाँ पे ऐसे सेट करना है और इस पर हमने स्टिच करना है। एंड गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ये देखें, एंडिंग तक मैंने अपनी लेस को अटैच कर लिया है फैब्रिक के साथ। तो अब हमने दूसरी फैब्रिक लेनी है जो हमने इसके साथ ही कट किया था। तो दूसरी पीस को हम ऐसे इसके ऊपर ओवरलैप कर कर इसे बैक साइड फोल्ड करेंगे। ये देखें, ऐसे आपने फोल्ड करना है। और जो हमने यहाँ पे सिलाई चलाई है लेस की, उसी सिलाई पे आपने डबल सिलाई चलाते हुए एंडिंग तक इसे स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे स्टिच कर लिया है कंप्लीट। अब हमें यहाँ पे ऐसे फैब्रिक को ओपन करनी है और इस पे अच्छे से प्रेस लगा लेना है ताकि ये सेट हो जाए। ये देखें, ऐसे लेस आपकी बाहर की ओर आएगी। इसे मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है। तो अब हम इसे डबल फोल्ड कर कर सेंटर की कट लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ऐसे सेंटर की यहाँ पे नोचेस लगा लिया है ऊपर की साइड पे। एंड मैंने अपनी स्लीव्स लेनी है और स्लीव्स की भी मैंने सेंटर पे यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। यहाँ पे मैंने ऐसे नोचेस लगाया है नीचे वाली पैटर्न पे और अपनी स्लीव्स को ऐसे आपने डबल फोल्ड करते हुए हल्की सी यहाँ पे नोचेस लगा लेनी है, जिससे कि हमने पैटर्न को अटैच करने में इजी हो जाए। तो यहाँ पे ऐसे मैंने यहाँ पे नोचेस लगा लिया है। तो अब हमने अपनी स्लीव्स को साइड पे रखना है और जो ये पैटर्न हमने डिज़ाइन रेडी किया है, नीचे वाली फैब्रिक को हमने ऐसे 1/2 इंच फोल्ड करना है और प्रेस लगाते जाना है। तो एंडिंग तक आप प्रेस के हेल्प से इसे सेट कर लें। ये देखें, ऐसे मैंने प्रेस के हेल्प से इसे सेट कर लिया है। और सेंटर का यहाँ पे मैंने नोचेस लगाया था, तो फोल्ड करने के बाद वो विजिबल नहीं होगा, इसलिए मैंने ऐसे यहाँ पे मार्क किया है। तो अब हमने इस सेंटर को सेंटर से मिलाकर यहाँ पे पिन अप करना है ऐसे। तो हम अपने स्लीव्स को ऐसे फोल्ड करेंगे बैक साइड और हम यहाँ पे पिन अप से सेट कर लेंगे।
उसके बाद ही हमने अपनी सिलाई को स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। तो ऐसे फैब्रिक को आपने सेट करना है और जहाँ पे मैंने ये वाली डिज़ाइन वाली फैब्रिक के पास फोल्ड किया था उसी क्रिच की लाइनिंग पे हमने ऐसे सिलाई चलानी है। ये देखें, इस तरह से आपने सिलाई चलाना है और यहाँ पे हम अपनी पिन को रिमूव करते हुए एंडिंग तक अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब हम फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करते हुए आगे की ओर ऐसे सेट करेंगे और ये वाली फैब्रिक को भी हमने ऐसे प्रेस के हेल्प से सेट कर लेना है, 1/2 इंच फोल्ड कर और इजीली ये ऐसे फोल्ड हो जाएगी। तो अब हमने इसे फोल्ड करते हुए ऐसे इसके ऊपर अच्छे से प्रेस लगा लेना है, तो ये ऐसे सेट हो जाएगी। उसके बाद हमने अब अपने स्टिच को कंप्लीट करना है। तो अब हम यहाँ पे ऐसे सेंटर को मिलाते हुए यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे और स्टार्टिंग से एंडिंग तक अपने स्टिच को कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे मेरी स्टिच जो है वो कंप्लीट कर ली है मैंने। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा जो एजेस हैं साइड की उसे हम कट कर हटा लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये मेरी स्लीव्स का बैक पार्ट है जो कि बैक एंड फ्रंट बिल्कुल दोनों फिनिशिंग के साथ हमने रेडी किया है। तो ऐसे आपने अपने स्लीव्स को रेडी करना है। ये देखें, बिल्कुल सिंपल एंड एलिगेंट डिज़ाइन है। तो आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें अपनी ड्रेसेस पे। तो ये देखें, यहाँ पे ऐसे मैंने स्लीव्स की डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट किया है। तो अब हम इसे फाइनल स्टिच कर आपको दिखाएंगे कि मेरी बेल स्लीव्स का कैसा लुक आया है फाइनल स्टिच के बाद। तो यहाँ पे कटिंग के टाइम पे मैंने आपको इसकी मार्किंग दिखाई थी, तो अब इसी मार्किंग पे हमने एंडिंग तक इसे स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने नीचे की बॉटम के पास लेस के पास मैंने ऊपर से टॉप स्टिच नहीं चलाया है, तो ये ऑप्शनल है। आप अगर चाहें तो टॉप स्टिच नीचे भी चला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी स्लीव्स को कंप्लीट कर लिया है स्टिच कर। यहाँ पे इसकी एल्बो के पास हल्का सा वेव आया है जो कि बहुत ही फिनिशिंग लुक देता है हमारी स्लीव्स को। तो इस तरह से आप अपनी स्लीव्स को डिज़ाइन करें एंड बैक एंड फ्रंट इसका बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी होकर आया है। ये देखें, ऐसी इसकी फ्रंट साइड है, ऐसी ही सेम एज इट इज़ इसकी बैक पार्ट भी होगी, मींस अंदर की साइड से फैब्रिक होगी। तो ऐसे वेयर करने के बाद इसका लुक इस तरह से आया है। सो आई होप गाइस कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। तो आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें एंड अपना ढेर सारा ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।